हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। कूलाम बल। कूलाम बल को समझने से पहले अपन थोड़ी चर्चा एक साइंटिस्ट जो 11th और 12th 11th और 9th 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा, न्यूटन। न्यूटन के बारे में थोड़ा सा इधर अध्ययन कर लेते हैं। न्यूटन, जिसके ऊपर सेव गिरी थी, सेव याद आया कुछ? तो न्यूटन ने 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला दिया था, G m1 m2/r²। ये फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले का जो पार्ट अपन एक एक अलग करेंगे, m1 m2/r², वो देखना। f मैं प्रोपोर्शनल टू लिख रहा हूँ, m1 m2 समानुपाती हो सकता है, समानुपाती क्योंकि दोनों के गुणनफल पे डिपेंड कर रहा है, और f समानुपाती 1/r²। और इसी से ही न्यूटन ने बोला था कि ये फॉर्मूला बनेगा G m1 m2/r²। जी यहाँ गुरुत्वीय नियतांक है, न्यूटन का खुद का नियतांक। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहीं से ड्राइव नहीं किया जा सकता, ये एक थ्योरी है कि समानुपाती होता है तो होता है, 1/r² के समानुपाती होता है तो होता है। इन्होंने प्रूफ कर दिया प्रैक्टिकली। इसी तरह से जो गुलाम भी साइंटिस्ट थे, न्यूटन भी साइंटिस्ट थे। न्यूटन ने पहले अपना ये फॉर्मेट दे दिया। अब गुलाम क्या आवेश के ऊपर काम कर रहे थे, तो एक वस्तु के ऊपर आवेश और दूसरे वस्तु के ऊपर आवेश, तो इनके मध्य भी बल लगा जा सकता है। तो गुलाम साइंटिस्ट ने अपना फॉर्मेट तैयार किया कि दो वस्तुओं के ऊपर बल, यानी वस्तु ए और वस्तु बी, इस पर बल की कैलकुलेशन कैसे की जाए। जैसे वस्तु ए ले लिया, इसमें उसने बल ले लिया Q और इसमें भी ले लिया Q। अब जो बल लगा उसको कैलकुलेट किया। अब इसमें से अगर चार्ज को बाहर निकालना था तो पहले इतने इंस्ट्रूमेंट तो नहीं थे कि इससे चार्ज को बाहर निकाला जा सके। तो अपन ने पढ़ी थी स्पर्श द्वारा आवेशन, उसमें इस किसी भी चीज को इस वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए इतनी की इतनी सेम वस्तु से, तो आधा आवेश उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो इसने क्या किया, आधा आवेश इसमें ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरा गोला लिया, उसको स्पर्श करवा दिया, तो आधा आवेश इसमें आ गया, आधा आवेश इसमें आ गया। तो यहाँ पर Q/2 आवेश रह गया इस गोले में, और इसको अलग साइड में कर लिया। इसके अंदर जो बल लग रहा था वो लग रहा था F, जब Q और Q आवेश के दो गोले थे तब। जब Q/2 और Q, इसके अंदर जो F लग रहा था वो था F', और इससे और कम किया एक और गोले को टच करके, तो आधा आवेश इसमें चला जाएगा Q/4 और आधा रह जाएगा इसके अंदर, इसमें रह जाएगा Q/4। तो यहाँ पर F" उसने बोल दिया। अब इसके बीच जब बल की गणना की गई तो यहाँ पर पाया कि F, F' और F", इन बलों के अंदर सबसे ज्यादा F के अंदर आ रहा था, फिर F' के अंदर, फिर F", यानी सबसे बड़ा बल F, फिर F', फिर F". ऐसा क्यों? इसने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, इसने ये देखा। फिर यहाँ पर न्यूटन का जो फॉर्मूला था उसको देखा कि m1 और m2 के गुणनफल पर डिपेंड कर रहा है बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुलाम ने भी बोल दिया कि F जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, आवेशों पर। यह Q था, यहाँ Q था, ज्यादा आवेश था, गुणनफल ज्यादा था। यहाँ Q/2 थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा बल भी कम हो गया। यहाँ पर Q/4 हो गया, मतलब बलों का गुणनफल कम हो गया तो बल और कम हो गया। तो इसका अंदर यहाँ से इसने निकाला कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, यानी जो इनके मध्य बल लग रहा है वो Q1 किसी एक वस्तु पर चार्ज Q1 और दूसरी वस्तु पर चार्ज Q2, इस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहां से आ गया अपने पास F समानुपाती Q1 और Q2। ये इसकी थ्योरी है, बस थ्योरी में कहा और प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। तो इसके सूत्र आज हम पढ़ रहे हैं, कूलाम बल। फिर इसने कहा कि जो न्यूटन था उसका भी 1/r² था, तो इसने भी बोल दिया 1/r²। ऐसे ही नहीं बोला, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा, प्रैक्टिकल किया, काफी दिनों के बाद ये फॉर्मूला ड्राइव किया, इसने थ्योरी दी। अब F प्रोपोर्शनल टू, जब भी प्रोपोर्शनल टू साइन हटाते हैं, जब भी समानुपाती साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। मैंने लगा दिया K, कुछ भी लगा सकते हो, A B C कुछ भी। तो Q1 Q2 लिख दिया और r² लिख दिया। तो ये जो फॉर्म बनी
वो बन गई F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं ये बता देता हूँ कि समानुपाती स्थिरांक है, ये लिया कैसे जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। यहाँ जो के की गणना आई तो के इक्वल टू आया यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 10⁹9। मात्रक की चर्चा करेंगे तो पहले समझते हैं, पहले मात्रक की देख लेते हैं। मात्रक क्या होगा, के, यहां से निकालो के की वैल्यू, के इक्वल टू एफ, ये आर स्क्वायर इधर जाएगा तो आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 नीचे आएंगे Q1 और Q2। एफ का मात्रक न्यूटन, आर का, आर दूरी होती है, दूरी का क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2, Q का जो मात्रक होता है वो कुलाम होता है तो कुलाम स्क्वायर। यहाँ से ये मात्रक आ गया। अब देखते हैं कि समानुपाती जो के आया वो कैसे आया। यहाँ मैं दो x और y पद ले रहा हूँ, 10th क्लास में पढ़े होंगे। x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू कैसे आती है ग्राफ से, तो यहाँ मैंने वैल्यू रखी 2 तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे रखा मैंने 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे वैल्यू रखी मैंने 4 तो यहाँ पे मेरे को प्राप्त हुआ 8। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x प्रोपोर्शनल टू y। ओके, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। और मैं ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो x समानुपाती कुछ लूंगा, यहाँ पे मैं k ले लेता हूँ, समानुपाती स्थिरांक k, सॉरी, इक्वल्स टू k। समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, एक स्थिरांक ले लिया k। अब इस k की मुझे वैल्यू निकालनी है तो k इक्वल्स टू क्या आएगा, x अपॉन y। अब x अपॉन y का जो अनुपात होगा वो एक स्थिर राशि होगी। अब यहाँ से देखते हैं x अपॉन y का जो अनुपात है वो स्थिर राशि है या नहीं। यहाँ से देखो x 2/4, यहाँ पे से 3/6, 4/8, 1/2, यहाँ से आया 1/2, यहाँ से आया 1/2, यानी जो 1/2 है वो एक कांस्टेंट राशि k है, जिसकी वैल्यू है 1/2। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट की जाती है ये स्थिरांक वगैरह, कोई भी कांस्टेंट। तो इसका मान आपको याद ही रखना है k, और एक k बराबर कई बार अपन यूज करते हैं 12th के अंदर, k ये काम आएगा आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मान यही होता है 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपके एक पद और आ गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन होता है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट, ये नोट लगा, नोट का मतलब आप समझो जीरो, और जीरो ही होता है। नॉट का मतलब जीरो, जीरो यानी कुछ नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वायु है। जीरो का मतलब कुछ नहीं, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, या तो वायु हो सकती है या निर्वात हो सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आएगा, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, अब बात करते हैं विद्युतशीलता की। विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता को अगर समझे तो विद्युतशीलता किसी माध्यम के अंदर अगर अपन दो आवेश रखें, दो आवेश, और आवेश को रखने के लिए किसी पदार्थ की जरूरत होती है, उस पे तो रखेंगे आवेश। तो दो पदार्थ ले, इनके जो आवेशित है दोनों पदार्थ, इनके मध्य जो बल लग रहा है उस बल को प्रभावित करे, उसको बोलते हैं विद्युतशीलता। यानी विद्युतशीलता की वजह से ये बल प्रभावित होंगे, बल या तो कम होगा या ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं विद्युतशीलता। ये डिपेंड करते हैं किसी भी माध्यम पर, जैसे कि माध्यम कैसा है, या तो वायु है या निर्वात है या कोई ठोस है। यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक निकालेंगे यहां से ही, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, एंटी प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो, c² अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये इसका मात्रक हो गया, यहां से निकाल सकते हैं मात्रक, जैसे इसका निकाला। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो चलिए आगे, के का मान आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहां से मैं एफ, एक तो वायु या निर्वात ले रहा हूं, वायु या निर्वात, अपॉन में ले रहा हूं एफ किसी माध्यम में, बल किसी माध्यम में। तो मैं वायु या निर्वात में लूंगा बल, तो 1/k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ बराबर यही तो होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो k की जगह मैंने ये पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ q1 q2 बटे दोनों के मध्य की दूरी का वर्ग r स्क्वायर। यहाँ पे कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए इसकी जो विद्युतशीलता होगी वो एप्सिलॉन होगी। निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन नॉट और इसके लिए एप्सिलॉन q1 q2 बटे r स्क्वायर। यहाँ से दोनों कैंसिल, यहाँ से 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल। तो यहाँ से वायु या निर्वात, निर्वात अपॉन एफ कोई माध्यम, इसके लिए आ गई, ये ऊपर चली जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से कंसेप्ट को समझिए, यहाँ से इनके अनुपात को या इनके अनुपात को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। और एक टर्म और ले रहे हैं के, इसको बोलते हैं पराविद्युतांक। इसको बोलते हैं पराविद्युतांक। नाम सेम है, सॉरी अनुपात सेम है, नाम अलग अलग। आगे पढ़ेंगे क्या होता है पराविद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन आर, और पराविद्युतांक के, किसका अनुपात है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का निर्वात या माध्यम में लगने वाला बल। तो यहां से अपन बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अपने। देखिए यहां से और यहां इस रिलेशन में देखिए, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है, माध्यम की विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर अपेक्षित विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब मैं यहां से और ये के, इसमें रिलेशन देख रहा हूं, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इक्वल टू के। यहां से ये उठा रहा हूं और पराविद्युतांक उठा रहा हूं के। तो यहां से जो एफ माध्यम को इधर ले जा रहा हूं, एफ माध्यम इक्वल टू फिर के नीचे आ जाएगा एफ निर्वात अपॉन के। इससे क्या समझ आता है कि जो माध्यम में दो वस्तुओं पर बल लग रहा है, कूलाम बल, आवेशों के कारण कूलाम बल लग रहा है, वो माध्यम के अंदर और निर्वात के अंदर, ये निर्वात ये माध्यम, तो किस में ज्यादा है, माध्यम में ज्यादा है या निर्वात में, निर्वात में ज्यादा है। यहां से देख लो, माध्यम के अंदर जो बल है वो निर्वात के अंदर के से डिवाइड करने के बाद प्राप्त होता है। या यहां से एफ निर्वात इक्वल टू के मल्टीप्लाई एफ माध्यम, यानी कि जो निर्वात में फोर्स लग रहा है, कूलाम फोर्स जो निर्वात में लग रहा है वो माध्यम का मल्टीप्लाई के है, के मल्टीप्लीकेशन है, यानी के से गुणा करेंगे तब निर्वात के बराबर होगा। यानी निर्वात में बल अधिक लगता है और किसी भी दूसरे माध्यम के अंदर बल कम लगता है। बल कम लगने का कारण ये रहा, कारण एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन इसका कारण है, मेन कारण एप्सिलॉन। कंसेप्ट क्लियर। अब मैं यहां से एप्सिलॉन आर और के बारे में कुछ बताऊंगा। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन और के पराविद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता और पराविद्युतांक, इसकी वैल्यू 1 होती है वायु या निर्वात के लिए।
एप्सिलॉन आर या के, इसकी वैल्यू अनंत होती है धातुओं के लिए, और एप्सिलॉन आर और के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। किसी भी कंडीशन में एक से छोटी नहीं होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, यानी एक से छोटा नहीं होगा। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर पीछे क्वेश्चंस होंगे, है भी शायद एक दो, कि पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता निम्न में से है। उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 0, 0.7, 0.9, 1/2 ऐसे समथिंग। तो जो एक से कम है वो हो ही नहीं सकती। पराविद्युतांक की आपेक्षिक विद्युतशीलता एक से ज्यादा होती है, एक से हमेशा ज्यादा होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है? अनंत। किसके लिए? धातुओं के लिए। और न्यूनतम होती है 1 = 1। वो किसके लिए होती है? निर्वात या वायु के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निर्वात या वायु के लिए ये मान बताइए आप पराविद्युतांक की आपेक्षिक विद्युतशीलता का, तो 1।